एक दिन में तेरे को कैसे काम पे नहीं आता तू? मेरे को स्कूल को जाने का। तेरा कब से नाटक देख रही? तेरे को बोली थी ना स्कूल को ना जाओ तो भी तू गया। तो वो दवाखाने में पिया हुआ था डॉक्टर साहब चिल्लाना मेरे को तेरे वास्ते। ऐसे तो हाथ दबाव पड़ के काम मिला। मेरा स्कूल में नंबर है, मेरे को स्कूल को जाने का। नंबर आने से पेट नहीं भरता, उसके लिए काम करना पड़ता है। कबीर का एक दोहा है, कस्तूरी कुंडल बसे मन बाही ढूंढे बन में। इस दोहे के जरिए कबीर ने बताया कि जो कस्तूरी नाम की एक महक है, खुशबू है, जिसको काफ़ी रोमांटिसाइज किया जाता है, जिसको कुछ लोग इष्ट देवता से जोड़ते हैं, खुशबू से जोड़ते हैं, कि जिसको आप बाहर तलाशते हैं वो आपके अंदर होती है। और एक मस्क के बारे में आप जानते होंगे, कस्तूरी के बारे में, जो हिरन से माना जाता है कि हिरन के अंदर उसकी नाभि में होती है और उसकी खुशबू में हिरन घूमता रहता है। लेकिन जब कस्तूरी में आप उसका जाति से कनेक्शन जोड़ते हैं तो फिर उससे कैसी कहानी, कैसी मार्मिक कहानी निकलती है, जो बहुत सारे जो दलित तबके के लोग होते हैं, जो खासकर सफाई कर्मी और उनके आसपास रहने वाले लोग होते हैं, उनसे जुड़ी हुई कहानी बन जाती है। मैं बात कर रहा हूँ कस्तूरी फिल्म की। राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा हुई है और कस्तूरी फिल्म को बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म हिंदी का अवार्ड मिला है, राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है और बहुत ही शानदार फिल्म है। क्या फिल्म की कहानी है, क्या कुछ उसके अनुभव हैं फिल्म को बनाने के दौरान, उस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ कस्तूरी फिल्म के डायरेक्टर हैं विनोद कांबले और साथ ही को प्रोड्यूसर हैं पायल ढोके, और साथ ही आपके बहुत सारे और भी टीम हैं, उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले विनोद, बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं, बहुत शानदार काम किया आपने। थैंक यू सो मच। हमारे टीम का ये पहला काम है जिसे बहुत ही बड़ा सम्मान मिला है हमें दिल्ली में, जिसे हम स्वर्ण कमल कहते हैं। तो बहुत खुशी है हमें एज ए टीम। तो आप लोगों ने पहला काम किया, पहले काम पे ही सीधा अपने गोल पे निशाना लगा दिया। जी, ये हमारा फर्स्ट प्रोडक्शन है और इनका फर्स्ट डेब्यू डायरेक्शन है और उसी में हम लोगों को स्वर्ण मिला। ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है। जी बिल्कुल। और उस खुशी के साथ साथ जो हम फिल्म देख रहे थे, जब फिल्म देखा तो वो बहुत ही अंतर्मन को छू जाती है। तो उसकी कहानी ज़रा संक्षिप्त में बताएं। मैं चाहूँगा कि लोग फिल्म देखें, बट संक्षिप्त में ज़रा उस कहानी को आप बताएं हमारे दर्शकों को। जैसे आपने कहा अभी शुरुआत में कहा कि कबीर का दोहा है, एक्चुअली वो बेस है स्टोरी का। एक बच्चा है, उसको लगता है कि उसके जो जिस्म की गंदी खुशबू आ रही है, क्योंकि वो गंदे काम करता है, गटर साफ करना हो या झाड़ू लगाना हो, टॉयलेट साफ करना हो। उसे कहीं से पता चलता है कि ये कस्तूरी है जिसका अत्तर लगाने से उसके शरीर की गंदी खुशबू जाएगी और अच्छी खुशबू आएगी, इसलिए वो उसके पीछे दौड़ता है। लेकिन उसको अंत में पता चलता है कि असली कस्तूरी उसके अंदर ही है, जो एजुकेशन है, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ बहुत स्वाभिमान से जी सकते हैं। ये बेस है। तो ये जो कहानी है विनोद, ये मतलब हम चूँकि उस तबके से आते हैं तो हम जानते हैं कि हमारे आसपास ये कहानियाँ हो रही हैं। लेकिन जो एक किरदार है गोपी का, जो एक बच्चा है जो स्कूल जाना चाहता है, जो पढ़ना चाहता है, लेकिन उसे मैनुअल स्क्वेंजिंग का काम करना पड़ता है, उसे पोस्टमार्टम का काम करना पड़ता है, ये क्या सच्ची कहानी है? क्या ट्रू इवेंट्स पे आधारित है ये फिल्म? यस, ये ट्रू इवेंट बेस है स्टोरी। जब मैंने एक बच्चे की कहानी पढ़ी, सनी चौहान नाम के लड़के की, तब मुझे शौक लगा कि एक बच्चा है जो 8वीं से अपने पिताजी को असिस्ट करता है पोस्टमार्टम में। उस शौक से मैं बाहर आके उसके फिल्म बनाने की कोशिश की। उसको मैंने पहले शॉर्ट फिल्म में बनाया, पोस्टमार्टम नाम है उसका। उसके बाद मैंने सोचा कि अगर इसको लोग इतना एडमायर करें तो मैंने सोचा कि इसके फीचर क्यों ना बनाई जाए, ज़्यादातर लोगों तक पहुँचनी चाहिए ये बात। सो मैंने उसको एज ए फीचर लिखा। बाद में मैंने मैडम को अप्रोच हुआ, उनको पोस्टमार्टम दिखाई, स्क्रिप्ट उनको सुनाई, तो उनको दोनों ही बहुत पसंद आई। लकीली वो भी ऐसा ही सब्जेक्ट ढूंढ रहे थे जो सोशल इशू हो, उनको फिल्म प्रोड्यूस करनी थी, और हम मिल गए। जैसे कस्तूरी ने हमको मिलाया है एक दूसरे के लिए, जो नेशनल अवार्ड मिलेगा आगे जाके। सो ये सब कस्तूरी पे आके रुक जाता है। तो पायल, आप क्या फिल्म के पेशे से जुड़ी हुई हैं? आपका कैसे कनेक्शन हुआ कस्तूरी फिल्म उसको बनाने में? उसकी आपकी क्या भूमिका रही वहाँ? एक्चुअली मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, और जब विनोद जी की हम लोगों ने पोस्टमार्टम, ये एक शॉर्ट फिल्म है, वो हमने देखी थी, तो उसी से इसकी शुरुआत हुई है। तो मेरे हस्बैंड के कांटेक्ट में आया और फिर हम लोगों ने वो पोस्टमार्टम मूवी देखी, और उसकी जब फीचर फिल्म उन्होंने लिखी तो वो बोले कि आप प्रोड्यूस कीजिए। हमारे दिमाग में, हम लोग फिल्म बैकग्राउंड से बिल्कुल भी नहीं है, तो हमारे दिमाग में बिल्कुल नहीं था कि हम मूवी बना सकते हैं। बट हमको लगा कि ये जो सोशल इशू है ये और शायद कोई ना उठाए।
सो हम लोगों ने 8-10 लोगों को अप्रोच किया, उसमें से 8 लेडीज़ टर्न आउट हुई और जैसे अलग अलग प्रोफेशंस थे, कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है, कोई पॉलिटिशियन है और ब्यूरोक्रेट है। तो ये सारे हम लोग मिल के हम लोगों ने सोचा कि ये हम लोग इनसाइड फिल्म्स के द्वारा हम लोग ये इशू सामने लाते हैं और इस तरह इसकी शुरुआत हुई। विनोद, एक सवाल और मैं आपसे लूँगा कि जब कोई भी फिल्म निर्माता फिल्म बनाने की सोचता है तो एक स्टीरियोटाइप है कि भाई कोई बॉलीवुड की फिल्म बनाए, कोई तड़कती भड़कती फिल्म बनाए और खूब पैसा कमाए, नाम कमाए। वो छोड़ के आपने ये मुद्दा सफाई कर्मी एक उसके बच्चे का ये मुद्दा क्यों चुना? वो क्या ज़हनियत थी पीछे, क्या ख्याल थे उसके? इस स्टोरी से मैं बहुत पर्सनली अटैच हूँ, इमोशनल हूँ, क्योंकि मेरे घर में मेरे पिताजी, दादाजी, दादी सब सफाई कर्मचारी है। सो मैंने वो ज़िंदगी बहुत करीब से देखी है, बहुत फील किया। मैंने भी दादी के साथ मैंने वो काम किया है, कचरा उठाना, चूहा उठाना, कुत्ता मरे हुए उठाना, ये मैंने किया है 7वीं कक्षा तक। मुझे वो ज़िंदगी पता थी। जो गिल्ट उस बच्चे को होता है वो गिल्ट से मैं गुजरा हूँ। तो जब मैंने सनी चौहान की स्क्रिप्ट पढ़ी, जो न्यूज़ पढ़ी, तो मुझे लगा कि उस कहानी में मेरी कहानी है। मुझे उस कहानी को बताऊंगा तो शायद मैं अपनी भी कहानी बता पाऊंगा, मुझे भी कुछ रिलीफ मिलेगा उसमें से। सो मैंने उस वजह से वो स्क्रिप्ट चुनी जो मुझे बहुत ही इमोशनल, पर्सनल है मेरे लिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं अभी बताने बाकी है, मैं आगे आगे बताऊंगा, जो अगले साल हो या उसके आगे। पायल, ये ऐसी कहानियाँ हमारे आसपास होती हैं, लगातार हम देखते हैं। वॉशरूम में जाएं, वहाँ पे सफाई कर्मी होते हैं, गटर मैन होल में देखें लोग होते हैं, मरते रहते हैं। लेकिन उस पे इस तरह की फ़िल्म बनाना या उस पे उस इशू बेस्ड कोज़ को हाईलाइट करना, ये बाकी लोग क्यों नहीं कर पाते हैं? ये मतलब हम ही लोगों को अपनी पीड़ा खुद ही दिखानी पड़ेगी क्या? जी हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे इश्यूज सामने आए, बट ये जो है ये कमर्शियली काफ़ी हिट नहीं होती है मूवी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सारे सोशल इश्यूज़ है, अगर वो मूवी के माध्यम से आते हैं लोगों के सामने, तो ये आपके दिल को ज़रूर कहीं ना कहीं छू जाते हैं और कहीं ना कहीं लोगों में बदलाव इससे आ सकता है। तो ये हम लोगों ने सोच के मतलब ये सोचा कि क्यों ना ये हम लोग मुद्दा हम लोग लोगों के सामने मूवी के माध्यम से लाए। तो ये हम लोगों का मेन उद्देश्य था इसमें। बिल्कुल। आप बतौर डायरेक्टर, आपको ये महसूस होता है कि जो आपके कैमरे का लेंस होगा वो उन चीज़ों को पकड़ सकता है जो बाकी लेंस नहीं पकड़ सकते? आपको ये महसूस होता है कि हम क्योंकि उस दर्द से, पीड़ा से गुजरे हैं, तो हम शायद अपनी पीड़ा को और बेहतर तरीके से दिखा सकते हैं और उसको एक बड़े फलक पे लेके आएँ ताकि हमारे मसलों पर कम से कम बात हो? डेफिनेटली बात करने के लिए मैंने ये बात रखी है। आपने कैमरा की बात की, मैं सोच की बात कर रहा हूँ। जो सोच देखे भी अनदेखा करती है। हम जैसे बहुत सारे लोग हैं कि जो देखते भी अनदेखा करके आगे निकल के जाते हैं। जैसे आते ये फिल्म आएगी, बहुत सारे लोग देखेंगे शायद, लेकिन घर कौन लेके जाएगा, इस पर डिस्कशन कौन करेगा? चाहे वो नेगेटिव या पॉजिटिव हो, डिस्कशन होना चाहिए इस टॉपिक पे। इसलिए मैंने ये इनिशिएटिव लिया है। तो अभी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आप लोगों को मिला है, हिंदी में बच्चों के लिए सबसे बेहतरीन फिल्म बनाया है। उसके बाद कुछ विशेष ऐसे ख्याल आ रहे हैं कि भाई हमने कुछ बड़ा काम कर दिया है, या फिर आगे बस उसी रफ्तार से आप आगे बढ़ते रहेंगे? अभी तो शुरुआत है ये, आगे आगे बहुत कुछ करना बाकी है। शुरुआत अच्छी हुई है। इस फिल्म के कुछ यादगार पल हैं, अगर आप बता पाएँ कि कुछ यादगार ऐसे मोमेंट जो हमेशा आपके जहन में रहेंगे? एक बात है जो मैंने अभी तक शेयर नहीं की, कस्तूरी, जो एक्चुअल कस्तूरी होती है वो मुझे कहीं नहीं मिल रही थी। जिस दिन मिली थी तो हमें एज ए टीम कॉन्फिडेंस आया था कि ये फिल्म बन गई। क्योंकि कस्तूरी मिलना बहुत मुश्किल था। वो कहते हैं कि हिरन के अंदर से निकलती है, तो वो महसूस हुआ कि अरे मिल गई, चलो आप फिल्म बनेगी अभी। तब तक प्रोड्यूसर भी नहीं था हमारे साथ, लेकिन हमें कॉन्फिडेंस था कि हमारी कस्तूरी मिल गई, हम फिल्म बनाएंगे। उसके बाद मैडम इन हुई एज ए प्रोड्यूसर और वहाँ से बहुत स्मूथली ये वर्कआउट हुआ। अच्छा पायल, शिक्षा पे आप लोगों ने लास्ट में एक मैसेज दिया है कि सारे काम छोड़ छाड़ के कितनी तकलीफ़ें हो जाएं, शिक्षा की तरफ लौटना। जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का कहना है कि शिक्षा की तरफ जाइए, और महात्मा फुले भी कहते हैं कि शिक्षा की तरफ जाइए, शिक्षित हो जाइए। शिक्षा की कितनी अहमियत देखते हैं आप? शिक्षा की तो काफ़ी अहमियत है, बट ये मूवी में उसके ऊपर स्ट्रेस किया गया है। जो शिक्षा है वो कस्तूरी के माध्यम से दिखाई गई है कि, और जैसे बताया है भगवान बुद्ध ने अत्त दीप भव, तो आपके ही भीतर कस्तूरी छिपी होती है, आपको वही पहचानना है। तो इसमें गोपी का जो है रोल, उसमें उसका शिक्षा का बताया है कि वो मतलब एजुकेशन ही उसकी कस्तूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस
इस कास्ट के लोग या फिर ये लोग सभी अपने जो अंदर की कस्तूरी है वो ज़रूर पहचाने। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको पढ़ना होगा, बट वो है कि उनका पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम चलता रहता है, क्योंकि उनके माँ बाप करते हैं तो उनको भी वो बोलते हैं कि आपको भी यही करना है, पढ़ लिख के क्या होगा। तो ये सोच कहीं ना कहीं हमारी ख़त्म होनी चाहिए और वो भी बच्चे पढ़ के आगे आने चाहिए। तो मुझे लगता है इस मूवी से ऐसा कुछ हो। बिल्कुल, और जो उस संदेश को देखे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक पढ़ाई लिखाई का एक ज़रिया है, उसके अलावा तो ना ज़मीन है ना संसाधन है, तो कुछ है नहीं। अच्छा विनोद, मैं ये जानना चाहूँगा कि इस फिल्म को आप सिनेमा घरों में भी अगर रिलीज़ करने की प्लानिंग है, कब रिलीज़ होगी? क्योंकि अभी तो वो स्पेशल स्क्रीनिंग में ही है, बहुत सारे अवार्ड जीते हैं आपने दुनिया भर में। सिनेमा घर में या OTT पे भी इस फिल्म को ला रहे हैं क्या? यस यस, हम ट्राई कर रहे हैं दिसंबर तक या मैक्सिमम जनवरी तक ये फिल्म थिएटर में भी लगेगी, OTT भी आएगी, सब लोग देखेंगे। चल रहा है प्लान। बहुत सारी शुभकामनाएं Yes, आपको thank you, फिर thank से। you. बहुत बहुत शुक्रिया पायल बात करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थे पायल और विनोद, जिन्होंने बहुत शानदार काम किया है। मैं आपको बयान नहीं कर पा रहा, लेकिन जब इस फिल्म को आप देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि जो ये लेंस हमारी चीज़ों को देखता है वो कितना प्रभावशाली होता है और कितने शानदार व्यक्तित्व की तरह से पेश करता है कि हम अपनी कहानी कहें। जिसने सहा है उसने कहा है, उसी की मिसाल है कस्तूरी। इस फिल्म को जब ये रिलीज़ होगी ज़रूर देखिएगा और सोशल मीडिया पर इसके बारे में लिखिए, बात कीजिए और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। इन लोगों की बातें आपको कैसी लगी, ये वीडियो कैसे लगा, इसके बारे में कमेंट करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो को बनाने में मेरी मदद कर रही है मेरी सहयोगी अजरा परवीन। अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों।